हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा जहाँ न्यू हुसैन जान को बता रहा था कि सर तो देवदास बनकर घूम रहे थे। जान कहता है क्या? न्यू हुसैन कहता है वो सब छोड़ो, मगर ये बताओ जान, अब तुम वेंचिंग को क्या जवाब दोगे? अब आगे जान कहता है क्या मतलब? न्यू हुसैन कहता है मेरा मतलब वेंचिंग को पता चलेगा कि उसका होने वाला हस्बैंड किसी लड़के को पसंद करता है तो उसे बुरा नहीं लगेगा। और अब तो कुछ टाइम बाद तुम दोनों मैरिज भी करने वाले हो ना? जान कहता है किसने कहा कि मैं मैरिज करने वाला हूँ? यह सुनकर दोनों शौक होते हैं और कहते हैं क्या जान, तुमने ही तो कहा था कि तुम वेंचिंग से शादी करने वाले हो। जान अब ऑकवर्ड सा स्माइल देते हुए कहता है ओ हाँ, मैंने कहा था, मगर मैं अपने सीजे से कैसे मैरिज कर सकता हूँ? न्यू हुसैन कहता है सीजे क्या मतलब? जान कहता है न्यू हुसैन, वेनिंग मेरा फ्रेंड है और वेंचिंग उसकी सिस्टर, और जब वो वेनिंग की सिस्टर है तो मेरी भी सिस्टर हुई ना, तो मैं अपनी सिस्टर से कैसे शादी कर सकता हूँ? न्यू हुसैन कहता है इसका मतलब तुमने हमसे झूठ बोला। और फिर वो सब क्या था? वो फोटोशूट, ब्राइडल आउटफिट में कपल सूट। जान कहता है अरे वो तो सीजे का नया कलेक्शन था और उसके लिए उन्हें मॉडल चाहिए था, इसलिए हम दोनों ने ही मॉडलिंग कर दी और तभी तुम लोग आ गए और तुमने देख लिया। और जैसे ही मैंने तुम्हारे साथ ईवो को देखा तो मैंने झूठ कह दिया। वैसे सच बताना, तुम लोग मेरा झूठ नहीं पकड़ पाए ना? इससे पता चलता है कि मैं एक बेहतर एक्टर हूँ। न्यू हुसैन कहता है वो तो ठीक है, पर अब वेंचिंग से शादी कौन करेगा? जहान कहता है उनका बॉयफ्रेंड, जिन्हें वो पिछले 4 साल से डेट कर रही है। और एक मज़ेदार बात बताऊं, ना तो सीजे ने उस लड़के को देखा है और ना ही उस लड़के ने सीजे को, इसलिए मैंने ये शादी का प्लान बनाया क्योंकि इससे मेरे 2 काम हो जाते। न्यू हुसैन कहता है क्यों? न्यू हुसैन कहता है 2 काम मतलब? जहान कहता है हाँ, एक तो मैं ईवो की फीलिंग चेक करना चाहता था और दूसरे उस लड़के की, क्या वो सच में सीजे से प्यार करता है या फिर सीजे से झूठ बोल रहा था। न्यू हुसैन कहता है तो अब क्या तुम उस लड़के से मिलकर जाओगे या फिर अभी हमारे साथ चलोगे? जहान कहता है नहीं न्यू हुसैन, अभी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी सीजे को किसी भी ऐसे इंसान के पल्ले बांधते हुए नहीं देख सकता जो उनकी कमी की वजह से उन्हें छोड़ दे। न्यू हुसैन कहता है कमी? कैसी कमी? जहान कहता है हाँ, सीजे के अंदर एक कमी है, वो बोल नहीं सकती। न्यू हुसैन कहता है क्या? जहान कहता है हाँ, और इसलिए मैं ये देखना चाहता था कि वो लड़का सच में सीजे से प्यार करता है या नहीं, और क्या वो सीजे को उसी तरह अपनाएगा जैसे वो है। न्यू हुसैन कहता है अगर वेंचिंग बोल नहीं सकती तो फिर वो उस लड़के से बात कैसे करती है? जहान कहता है चैटिंग से, और सीजे ने अभी तक उस लड़के को नहीं बताया कि वो बोल नहीं सकती। न्यू हुसैन कहता है पर क्यों? जहान कहता है क्योंकि पहले भी काफ़ी सारे लोग उनकी कमी की वजह से छोड़ चुके हैं, इसलिए इस बार उन्होंने फैसला किया था कि वो मिलकर उस लड़के को बताएंगे कि वो बोल नहीं सकती। न्यू हुसैन कहता है ओ, ये तो सही है, वैसे भी वेंचिंग के अंदर एक ही कमी है, उसके अलावा वो ब्यूटीफुल है और टैलेंटेड भी। जहान कहता है हाँ, और आज देखो अपने टैलेंट से ही उन्होंने जापान के अंदर अपना एक नाम पहचान बनाया है। वो एक फैशन डिजाइनर है और तुम्हें पता उनके बनाए हुए कपड़े हर सिटी के मॉडल, एक्ट्रेस बाय करते हैं। ऐसा कोई भी एक्टर, प्रोड्यूसर, मॉडल नहीं होगा जिन्होंने उनके डिजाइन किए हुए कपड़े ना पहने हो। इनफैक्ट ईवो भी उन्हीं के डिजाइन किए हुए कपड़े पहनता है। क्यों ईवो, मैंने सही कहा ना? ईवो कहता है हाँ, मुझे नहीं पता था कि वो वही डिजाइनर है जिनके डिजाइन किए हुए कपड़े मैं पहनता हूँ। ईवो कहता है खैर छोड़ो इन बातों को, अब हम चलते हैं। वैसे भी वेंचिंग परेशान हो रही होगी। और अब वो लोग उस होटल से बाहर आते हैं और सीधे मेंशन में पहुंचते हैं, जहां ईवो और जान को खुश देखकर वेंचिंग और वेनिंग समझ जाते हैं कि ईवो और जान के बीच में सब सही हो गया। तभी वेंचिंग जान से इशारों में पूछती है कि क्या तुम्हारे बीच सब सही हो गया? जो इशारा समझकर जान कहता है हाँ सीजे, हमारे बीच सब सही हो गया। तभी वेंचिंग साइन लैंग्वेज में इशारा करके पूछती है वैसे तुम्हारे बीच में हुआ क्या था? जो समझकर जान कहता है कुछ नहीं सीजे, वो मुझे ईवो को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वेंचिंग कहती है कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? जान कहता है कुछ नहीं, मुझे लगा ईवो मेरी को एक्टर म्याम्या को पसंद करता है और नाइट मेरे साथ स्पेंड कर ली, मगर वो सब एक एक्सीडेंट था।
मैंने बताया था ना आपको, मुझे लगता था कि मेरे साथ कुछ तो हुआ था। तो ईवो ने बताया मुझे ड्रग्स दिया गया था और ईवो ने उस दिन मेरी हेल्प की, मगर उसने वो सब प्यार में किया और मुझे लगा उसने ड्रंक हालत में मेरा फ़ायदा उठाया। बस इसी वजह से मैं बिना ईवो से बात किए यहाँ आ गया। वेंचिंग इशारों में कहती है चलो ठीक है, मैं खुश हूँ कि तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक हो गया। तो अब चलो, अब साथ में बैठकर लंच करते हैं। जहान कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। और अब सब लोग लंच करते हैं। उसके बाद ईवो वेंचिंग से कहता है मिस वेंचिंग, क्या आपकी उस लड़के से बात हुई? वेंचिंग कहती है। तभी वेनिंग पूछता है क्यों मिस वांग, आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? ईवो कहता है दरअसल वहाँ चाइना में हमारी शूटिंग चल रही थी और जहान का अचानक यहाँ आ जाना, आपको पता है सभी को कितना लॉस हो रहा है। वैसे क्या आप मुझे बता सकते हैं उस लड़के के बारे में? मैं पर्सनली उनसे मिलकर आपके रिश्ते की बात उनसे करूँगा, क्योंकि अब तो मेरा भी फर्ज है। आफ्टर ऑल आप मेरे जान के सीजे हैं। तो क्या उन्होंने यहाँ आने के बारे में कुछ कहा? तभी वेनिंग कहता है हाँ, सीजे ने उससे बात की थी, मगर वो लड़का कह रहा था कि अभी उसका भाई वहाँ नहीं है, इसलिए उसे सारा बिजनेस संभालना पड़ रहा है। मगर जैसे ही उसका ब्रदर वापस आ जाएगा वो यहाँ सीजे से मिलने आ जाएगा। ईवो कहता है इसका मतलब अभी आपके पास टाइम है तो क्यों ना आप दोनों भी हमारे साथ मेरे घर चलिए। आप उस लड़के को वहीं बुला लेना। वैसे भी वहाँ पर मेरे अंकल, मेरे गग्गा सभी है और उन लोगों को हमसे ज़्यादा तजुर्बा भी है, इसलिए वो लोग अच्छे से समझ भी पाएंगे कि वो लड़का आपके लिए सही है या गलत। बेनिंग को ईवो की बात सही लगती है, इसलिए वो ईवो से कहता है ठीक है, मगर हम कुछ दिन बाद आएंगे। वो क्या है ना, हमें दो तीन ऑर्डर है, हमारे पास 2-3 ऑर्डर है, हमें उनको उनका ऑर्डर पूरा होने के बाद हम आ जाएंगे। ईवो कहता है ओके, फिर जिस दिन आप आएंगे मुझे कॉल कर लेना, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा, पर फिलहाल हमें चलना होगा। वेनिंग कहता है ओके, जब आपने फैसला कर ही लिया है और अब जहान भी हैप्पी है तो हम अब आपको रोकेंगे नहीं। वैसे आप लोग आज तो रोकेंगे ना? ईवो कहता है नहीं, हम आज शाम को ही वापस जा रहे हैं और वैसे भी अब मुझे भी तो अपने अंकल और गगा से जहान को मिलवाना है ताकि वो हम दोनों की भी शादी जल्दी ही करवा दे, क्योंकि अब मैं फिर से नहीं चाहता कि जहान और मेरे बीच में फिर से कोई गलतफहमी हो। वेंचिंग कहती है ओके, अब हम सीधा शाम का समय देखते हैं जहां चारों वापस चाइना के लिए निकल रहे थे। वेनिंग और वेंचिंग दोनों उन्हें छोड़ने एयरपोर्ट पहुंचे थे और अब जहान वेनिंग और वेंचिंग को हक करता है और उनसे कहता है कि अपना ध्यान रखना। वेंचिंग कहती है हम अपना ध्यान रख लेंगे, मगर तुम अपना ध्यान अच्छे से रखना। जहान स्माइल फेस के साथ हमें सिरिलाता है और अब उनकी फ़्लाइट जापान से चाइना के लिए टेक ओवर हो जाती है। अब हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं जहां ईवो जहान के अपार्टमेंट पहुंचा था और वो जहान से कहता है कि वो मेरे साथ रहेगा मेरे मेंशन में, जो सुनकर जहान शौक होकर कहता है क्या? ईवो कहता है हाँ जहान, मैंने तुमसे कहा था चाइना आने के बाद तुम मेरे साथ रहोगे, मगर तुमने कहा कि तुम्हें पहले अपने घर जाना है, इसलिए 2 दिन से मैंने तुम्हारे साथ में कोई जिद नहीं की, मगर अब मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह पाऊंगा, इसलिए अभी मेरे साथ चलो। और वो जहान को गोद में उठाता है और उसे उसके अपार्टमेंट से बाहर ले आता है। जहाँ जहान कहता है ईवो मुझे मेरा सामान तो लेने दो। ईवो कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने तुम्हारे लिए सभी सामान खरीद दिया है। जहान कहता है क्या, कब? ईवो कहता है इन 2 दिनों में। और अब वो जहान को लेकर अपने मेंशन में पहुंचता है और जहान को वैसे ही गोद में उठाता है और सीधे अपने बेडरूम में लाकर पटक देता है और उसके ऊपर आ जाता है, जो देखकर जहान कहता है ईवो ये तुम क्या कर रहे हो? ईवो कहता है जहान तुम्हें नहीं पता मैंने ये 2 दिन तुम्हारे बिना कैसे काटे हैं। इतना कहते कहते वो जहान के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और जहान को पहले तो सॉफ्ट किस करना स्टार्ट करता है और फिर धीरे धीरे वो किस हॉट और पैशनेट किस में बदल जाता है और दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे, टंग फाइट कर रहे थे। और अब वांगजी जहान का हाथ उसके सर के ऊपर टाई करता है और अब उसके नेक के अराउंड उसे लिक सक और बाइट करने लगता है। साथ ही वो जहान के शर्ट के बटन को खोलकर उसके चेस्ट पर उसके निपल को लिक सक करने लगता है। इधर जहान तो मॉर्निंग करना चालू कर देता है। अब ईवो उसके ऊपर बैठे बैठे अपने शर्ट को भी खोलकर साइड में फेंक देता है और फिर से जहान के बेली पर उसके चेस्ट पर बाइट करने लगता है। अब जहान की पूरी बॉडी अराउस हो चुकी थी और उसका लिटिल बनी भी खड़ा हो गया था, जो देखकर ईवो के फेस पर एक स्माइल आ जाती है
और वो जान के लोवर को निकालकर उसके लिटिल बनी को टच करता है और फिर एकदम से अपने टंग से लिख करके माउथ में भर लेता है और उससे अपने माउथ में ही इन आउट करने लगता है। कुछ ही देर में जान रिलीज हो जाता है और अभी वो भी अपना लोवर निकालता है और जान को प्रिपेयर करके उसमें अपना लिटिल लॉयन इंजेक्ट कर देता है और उसे हिट करने लगता है। ईवो के हर हिट के साथ जान बहुत तेज मौन कर रहा था और जान की मौन की आवाज़ सुनकर ईवो और भी ज़्यादा जान को हिट किए जा रहा था। और अब उनका ये प्रोग्राम पूरा दिन चलता है। अब शाम के 6 बजे जाकर दोनों पूरा थक चुके थे और अब ईवो जान को क्लीन करता है और खुद भी फ्रेश होकर बाहर आता है, जहां वो जान को बेड पर लेटाकर नीचे आता है और फिर दोनों के लिए अच्छा सा डिनर बनाकर ऊपर रूम में ले जाता है और फिर प्यार से जान को खिलाकर उसे आराम से लेटा देता है। और फिर ईवो भी अपनी डिशेस वॉश करके जान के पास आता है और उसे किस करता है और हक करके सो जाता है। अब अगली मॉर्निंग सुबह दोनों उठते हैं, एक दूसरे को किस करके गुड मॉर्निंग कहते हैं और फिर जान ईवो से शिकायत करता है कि कल वो ज़्यादा हास था। जो सुनकर ईवो कहता है वो 2 दिन तुमसे दूर रहा था ना, इसलिए कल ज़्यादा हो गया था। जो सुनकर जान कहता है इसका मतलब अगर मैं 1 हफ्ते दूर रहूँगा तो फिर वो और दुगना तिगुना हास होगा। जो सुनकर ईवो कहता है अब जान ईवो से बिल्कुल भी दूर नहीं होगा, क्योंकि अब ईवो जान को कहीं जाने ही नहीं देगा। तभी ईवो जान से पूछता है कि क्या वो आज सेट पर चलेगा। जो सुनकर जान कहता है नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा थक गया है, इसलिए आज वो पूरा दिन आराम करेगा। ईवो कहता है ओके, फिर वो अपना ध्यान रखें। जान हाँ में जवाब देता है। अब ईवो जान को ब्रेकफास्ट करवाता है और फिर जान को किस करता है और फिर ईवो वहाँ से अपने ऑफिस में निकल जाता है। इधर जान भी अपने कमरे में जाता है और पहले तो वो ईवो का कमरा देखता है, जहाँ ईवो ने आज तक जिन जिन सीरीज को बनाया था उनके सीडी रखे हुए थे, साथ ही बहुत सारी बुक भी रखी हुई थी। और फिर देखते देखते वो ईवो का वार्डरोब भी खोल देता है, जहाँ वो ईवो के कपड़ों का कलेक्शन सभी चीज़ देखता है। तभी अचानक उसकी नज़र वहाँ रखी उस फोटो फ्रेम पर पड़ जाती है, जिसे देखकर जान मन में कहता है ईवो के वार्डरोब में लड़की की तस्वीर, मगर ये लड़की कौन है? कहीं ईवो की गर्लफ्रेंड तो नहीं? कहीं ईवो इसे या फिर मुझे धोखा तो नहीं दे रहा ना। और अब जान को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि जान को लगने लगा था कि ईवो उसके साथ टू टाइमिंग कर रहा है। एक तरफ वो इस लड़की को धोखा दे रहा है और दूसरी तरफ उसे। इसलिए जान ईवो को कॉल करता है और वापस मेंशन में बुलाता है, जहाँ ईवो भी जान की बात सुनकर जल्दी से जान के पास पहुँचता है और जान से पूछता है कि क्या हुआ, उसने अचानक उसे घर क्यों बुलाया। जो सुनकर पहले तो जान ईवो को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और फिर रोते हुए कहता है ईवो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे? आखिर तुमने मुझे समझा क्या है? अरे मैं तो तुमसे प्यार करने लगा था, मगर मुझे नहीं पता कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। जो सुनकर ईवो तो पूरी तरह शॉक, जान क्या कह रहा है। अब ईवो होश में आता है और जान के दोनों शोल्डर पकड़कर जान को शेक करते हुए कहता है जान तुम क्या कह रहे हो और तुम्हें क्यों लगा कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। जो सुनकर जान अब खुद को छुड़वाते हुए टेबल के पास जाता है और एक फोटो उठाकर ईवो को दिखाते हुए कहता है ये ईवो, ये क्या है? ये हाँ, ये क्या तुम मेरे साथ प्यार का नाटक कर रहे थे, जबकि ऑलरेडी तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ है? बताओ ईवो, बताओ, आखिर तुमने मेरी फीलिंग के साथ, मेरे इमोशन के साथ खेलकर क्या मिला? और फिर एक स्मक करते हुए हैवी ब्रीथ छोड़ते हुए कहता है मैं भी ना कितना बेवकूफ़ हूँ ना। मैं कैसे भूल गया कि इस इंडस्ट्री में लोग जो खुद को दिखाते हैं वैसे होते नहीं है। इसलिए कोई भी एक्टर तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सबको पता था कि तुम एक नंबर के बेशरम घटिया पर्सन हो, जिसको गर्ल भी चाहिए और बॉय भी। मगर मिस्टर वांग वो लगता है आपने इस बार गलत पर्सन से पंगा ले लिया, क्योंकि मैं इतनी बड़ी हस्ती तो हूँ नहीं कि जो मेरे करियर पर असर पड़े। मगर हाँ, अब मैं दुनिया को चीख चीख कर बताऊंगा कि मिस्टर वांग एक स्टेट पर्सन है, जिसे गर्ल और बॉय दोनों में इंटरेस्ट है, और इस इंसान ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और ये सब जहान रोते रोते बोल रहा था और ईवो बस सुनता जा रहा था, क्योंकि जहान इस समय बहुत गुस्से में था और अगर ईवो उससे कुछ भी कहता तो शायद वो ना समझता। इसलिए ईवो बस जहान की बातों को सुनते ही जा रहा था और इधर जहान ईवो को पता नहीं क्या क्या सुनाया जा रहा था। तभी अचानक ईवो को जोर से गिरने की आवाज़ आती है और जो नज़रें अभी तक ईवो झुकाए हुए था या फिर इधर उधर देख रहा था, गिरने की आवाज़ सुनकर अब वो जान की तरफ देखता है,
जहाँ जहान फर्श पर था और कुछ भी नहीं बोल रहा था। ये देखकर ईवो शॉक होते हुए जहान के पास आता है और जहान का सर अपने हैंड में उठाकर उसके फेस पर टैप टैप करते हुए कहता है, जहान क्या हुआ जहान? और फिर जहान को गोद में उठाता है और सोफे पर लिटाकर तुरंत श्रेयान को और साथ ही डॉक्टर को कॉल करता है। अब कुछ देर बाद श्रेयान और डॉक्टर ईवो के मेंशन में थे, जहां ईवो घबराते हुए डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर मेरे जहान को चेक कीजिए, देखिए अचानक उसे क्या हो गया। ईवो को पैनिक करते देख श्रेयान ईवो को संभालते हुए कहता है, ईवो तुम घबराओ मत, डॉक्टर आ गए हैं ना, डॉक्टर चेक करके बता देंगे कि जहान को क्या हुआ है। और श्रेयान ईवो को साइड में ले जाकर उसे बिठाते हुए कहता है, ब्रो क्या हुआ? जहान अचानक बेहोश कैसे हो गया? ईवो कहता है, सब मेरी गलती है, मुझे जहान को शाओशी के बारे में बता देना चाहिए था। और पैनिक करते हुए श्रेयान का हाथ पकड़कर कहता है, श्रेयान कहीं मेरा जहान भी तो मुझे शाओशी की तरह छोड़कर तो नहीं चला जाएगा ना। श्रेयान को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और श्रेयान वांग जी को संभालते हुए कहता है, ईवो सब ठीक हो जाएगा और डॉक्टर चेक कर रहे हैं ना। इतना सुनते ही ईवो अपनी जगह से खड़ा होता है और डॉक्टर से पूछता है कि जहान को क्या हुआ है। डॉक्टर जो अभी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, इसलिए वो खड़े होते हुए कहता है, मिस्टर वांग हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। ईवो कहता है, हॉस्पिटल? श्रेयान भी कहता है, हॉस्पिटल? डॉक्टर कहता है, हाँ, क्योंकि ऐसे ठीक से पता नहीं चल रहा है, हमें फुल बॉडी चेकअप करना होगा। ईवो कहता है, फुल बॉडी चेकअप? ये सुनकर ईवो डर जाता है। तभी श्रेयान कहता है, डॉक्टर ये आप क्या कह रहे हैं, हमें जहान का फुल बॉडी चेकअप करवाना होगा, कहीं घबराने वाली बात तो नहीं है ना? डॉक्टर कहता है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। श्रेयान कहता है, फिर फुल बॉडी चेकअप क्यों? डॉक्टर कहता है, दरअसल ये बात मैं भी आपको नहीं समझा सकता। श्रेयान कहता है, डॉक्टर क्या नहीं समझा सकते? डॉक्टर कहता है, मुझे लगता है ये प्रेग्नेंट है, मगर मैं श्योर नहीं हूँ। श्रेयान और ईवो जब ये सुनते हैं तो वो शॉक होते हुए कहते हैं, क्या? तभी श्रेयान कहता है, डॉक्टर आप ये क्या बकवास कर रहे हैं, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है, वो एक मेल है। डॉक्टर कहता है, इसीलिए तो मैं भी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये मेल है और इनकी बॉडी में दो दो धड़कन सुनाई दे रही है। ये सुनकर तो ईवो कहता है, आर यू श्योर डॉक्टर की जहान प्रेग्नेंट है? डॉक्टर कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ, इसीलिए तो फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने शक को कंफर्म कर सकूँ। ईवो कहता है, ओके फिर चलिए मैं भी जहान का फुल बॉडी चेकअप करवाता हूँ। श्रेयान कहता है, हाँ डॉक्टर चलिए। इतना कहकर ईवो जहान को गोद में उठाता है और मेंशन से बाहर आकर जहान को अपने साथ गाड़ी में बिठाता है और श्रेयान से कहता है, तुम दूसरी गाड़ी में आओ। श्रेयान कहता है, हाँ और ईवो और हम दूसरी गाड़ी में आते हैं। इतना कहकर श्रेयान डॉक्टर को अपनी गाड़ी में बिठाता है और इधर ईवो ड्राइवर से कहता है कि गाड़ी हॉस्पिटल ले चलो। कुछ देर बाद ईवो और श्रेयान दोनों जहान को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर अब जहान का चेकअप करता है और वो शॉक हो जाता है क्योंकि जहान सच में प्रेग्नेंट था। अब जहान हॉस्पिटल बेड पर लेटा था और डॉक्टर बाहर आकर श्रेयान और ईवो से कहता है, मिस्टर वांग मेरा शक सही था, आपका पार्टनर प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो श्रेयान और ईवो शौक थे। तभी श्रेयान कहता है, डॉक्टर आप 100% श्योर तो हो ना? डॉक्टर कहता है, हाँ मिस्टर श्रेयान मैं 100% श्योर हो गया हूँ, इनका पार्टनर प्रेग्नेंट है। श्रेयान कहता है, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, वो तो एक मेल है ना? तभी वहाँ पर एक सीनियर डॉक्टर आता है और वो श्रेयान से कहता है, हो सकता है मिस्टर वांग, आज की जनरेशन में सब पॉसिबल है और आपको किसने कहा कि कोई मेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकता? अब वो सीनियर डॉक्टर ईवो और श्रेयान को अपने कैबिन में ले जाता है और फिर वो अपने लैपटॉप में कुछ मेल प्रेगनेंसी वाले टॉपिक निकालता है और दोनों को समझाता है, जहाँ दोनों समझ भी जाते हैं। अब ईवो और श्रेयान बाहर आते हैं, जहाँ श्रेयान तो अभी भी शौक था और अब ईवो बाहर आकर कुछ सोचता है और अब वो हंसते हुए श्रेयान से कहता है, श्रेयान मैं फादर बनने वाला हूँ, मैं फादर बनने वाला हूँ श्रेयान, फादर। श्रेयान जो अभी तक शौक था और वो ईवो को देखता है और कहता है, हाँ ब्रो तुम फादर बनने वाले हो, मगर ये सब तुम्हें डिस्कसिंग नहीं लग रहा? ईवो कहता है, डिस्कस्टिंग? पर क्यों, मुझे क्यों डिस्कस्टिंग फील होगा? इनफैक्ट मैं तो हैप्पी हूँ कि मैं फादर बनने वाला हूँ। श्रेयान कहता है, वो तो ठीक है, मगर जब ये बात अंकल और गगा के पास जाएगी तब तुमने सोचा है तुम उन्हें क्या जवाब दोगे कि तुम्हारे बेबी को एक मेल बर्थ दे रहा है? जो सुनकर ईवो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बेबी को बर्थ कौन दे रहा है, मैं तो बस इसी में हैप्पी हूँ कि मेरा जहान मेरे बेबी को बर्थ देने वाला है। और रहा अंकल और गगा को समझाने की, तो मैं उन्हें संभाल लूँगा। और अब ईवो श्रेयान से कहता है, अच्छा चलो जहान के पास चलते हैं और उसे होश आने वाला होगा, और हाँ अभी बाहर जाओ और एक फूलों का बुके और रिंग लेकर आओ। श्रेयान कहता है, बुके और रिंग? पर क्यों? ईवो कहता है, क्योंकि मैं आज ही उसे मैरिज के लिए प्रपोज करूँगा। श्रेयान कहता है, क्या?
ईवो थोड़ा सोच लो। ईवो कहता है मैंने सोच लिया, और वैसे भी अंकल तो कब से मुझे कह रहे थे कि मैं शादी कर लूँ, और अब मुझे जब अपना पार्टनर मिल ही गया है तो मैं अब देर नहीं करना चाहता, इसलिए तुम जल्दी जाओ और एक बुके और रिंग लेकर आओ। श्रेयान कहता है ओके वो, तुम जान के पास जाओ, मैं आता हूँ। अभी वो जान के पास चला जाता है और अंदर आकर देखता है जहाँ जान अभी भी बेहोश था। ईवो तो हैप्पी होकर जान के फोरहेड पर किस करता है और फिर ईवो के दोनों हाथों को पकड़कर किस करते हुए थैंक यू कहता है। तभी जान अपनी आंखें खोलता है और ईवो को सामने देखकर कहता है तुम, और फिर वो अपने आप को हॉस्पिटल में देखकर कहता है हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ कैसे आया, क्या हुआ था मुझे। और जान हॉस्पिटल बेड से उठकर जाने लगता है। तभी ईवो कहता है जान प्लीज़ यहीं बैठो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जान कहता है नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना, मैं जा रहा हूँ यहाँ, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये सुनकर ईवो जान पर चिल्लाते हुए कहता है जान मैंने कहा ना चुपके से बैठो। जान कहता है अब मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ। और इधर ईवो कहता है जान मेरी बात सुनो। जान, और वो जैसे ही जान गेट खोलता है तभी सामने श्रेयान खड़ा था, हाथों में रेड रोज के बुके लेकर और दूसरे हाथ में रिंग का बॉक्स लेकर। तभी जान कहता है श्रेयान तुम। तभी अचानक श्रेयान कहता है कॉन्ग्रेचुलेसन जान। जान कहता है क्या कॉन्ग्रेचुलेसन। श्रेयान कहता है हाँ, और जान से पूछता है कि क्या ईवो ने तुम्हें बताया नहीं। जान कहता है बताया नहीं पर क्या। तभी श्रेयान ईवो से कहता है ईवो लो मैं ले आया जो तुमने मंगवाया था। और वो ईवो के हाथ में बुके और रिंग देता है और फिर जान के पास आकर जान का हाथ पकड़कर उसे फिर से बेड पर बिठाता है। तभी उस रूम में न्यूसेन भी आता है और सीधा जान को हक करके कहता है कॉन्ग्रेचुलेसन जान, कॉन्ग्रेचुलेसन, मैं बहुत हैप्पी हूँ तुम्हारे लिए। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मगर जब श्रेयान ने कहा कि ये बात 100% सच है तो मुझे यकीन करना पड़ा। सबकी बात सुनकर जान जोर से चिल्लाकर कहता है बस करो तुम लोग, बस। और न्यूसेन तुमने और श्रेयान ने ये क्या लगा रखा है, आते ही कॉन्ग्रेचुलेसन कॉन्ग्रेचुलेसन। किस बात की कॉन्ग्रेचुलेसन, इस बात की कि ईवो ने मुझे धोखा दिया। हाँ, किस बात की बधाई दे रहे हो तुम। तभी न्यूसेन और श्रेयान शौक होते हुए कहते हैं क्या जान ये तुम क्या कह रहे हो, और ईवो ने तुम्हें धोखा दिया, मगर हम तो तुम्हें प्रेग्नेंट होने की बधाई दे रहे हैं। जो सुनकर अब तो जान की बारी थी शौक होने की, और वो कहता है क्या तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, प्रेग्नेंट, कौन प्रेग्नेंट है। तभी न्यूसेन कहता है तुम जान। जान कहता है क्या न्यूसेन तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, क्या सुबह सुबह पी के आए हो या फिर रात की उतरी नहीं है। तभी न्यूसेन श्रेयान की तरफ देखते हुए कहता है श्रेयान तुमने तो कहा था कि जान प्रेग्नेंट है, फिर ये सब क्या है। श्रेयान कहता है बीबी ये सब सच है। तभी वो ईवो की तरफ देखकर कहता है ईवो तुम खड़े क्यों हो, बताओ ना इन दोनों को कि जान प्रेग्नेंट है और तुम उसके बेबी के फादर बनने वाले हो। और तो और आज तुम जान को मैरिज के लिए भी प्रपोज करने वाले हो। ये सुनकर तो जान और न्यूसेन कहता है क्या। जहाँ जान के फेस के एक्सप्रेशन तो चेंज थे, मगर न्यूसेन के फेस पर तो एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है कि क्या ईवो जान को प्रपोज करने वाला है। ओ तो चलो ईवो जल्दी से जान को प्रपोज कर दो। और न्यूसेन जल्दी से जान को खींचकर ईवो के सामने खड़ा कर देता है। तभी ईवो भी घुटनों के बल बैठकर जान की तरफ बुके और रिंग करके कहता है जान विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जो सुनकर जान पहले तो शौक था और फिर एकदम से ईवो के हाथ से बुके छीनकर फेंकते हुए कहता है बस करो ईवो बस कर, और कितने लोगों को प्रपोज करोगे। जो सुनकर तो ईवो अब उठता है और जान से कहता है बस करो जान बस करो, मैं कब से तुम्हारी बकवास सुने जा रहा हूँ। और फिर एकदम जान के शोल्डर को पकड़कर कहता है तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। जान कहता है फिर वो लड़की कौन थी और उसकी फ़ोटो को तुमने इतना संभाल के क्यों रखा है। जो सुनकर ईवो कहता है जान वो लड़की मर चुकी है, और हाँ मैंने उसकी फ़ोटो संभाल के रखी है, इसलिए रखा है क्योंकि मैं उससे प्यार करता था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। इस पर सभी शौक होते हुए कहते हैं ईवो ये तुम क्या कह रहे हो। ईवो कहता है हाँ गाइस ये सच है, मैं श्याओशी से प्यार करता था, मगर मैं 10 साल पहले की ये 10 साल पहले की बात है, वो मेरा पास्ट था, और जान तुम मेरा प्रेजेंट हो। जान कहता है क्या, पर वो मरी कैसे। अब वो जान को बताता है उसे कुछ डिसीज हो गई थी जिस वजह से उस लड़की की जान चली गई, और तब से लेकर अब तक मैं उसे उसकी मौत का जिम्मेदार समझता हूँ। जो सुनकर जान कहता है क्या, पर ऐसा क्यों। जहाँ ईवो अब जान और श्रेयान और न्यूसेन तीनों को बताता है दरअसल उस लड़की का नाम श्याओशी है, और वो मेरे साथ मेरे ही कॉलेज में पढ़ती थी, मैं उसे प्यार करता था,
मगर एक दिन जब मुझे पता चला कि वो अपना जिस्म बेच कर अपनी माँ और अपना ध्यान रखती है तो मुझे बहुत बुरा लगा। मगर क्या करें, मैं उस समय नादान था। और फिर नया नया प्यार मैंने उससे कहा कि वो ये सब छोड़ दे और मैं उसका और उसकी मॉम दोनों का ध्यान रखूँगा। और वो भी मान गई। मगर मैं कभी उसके पास नहीं गया, केवल उसको संभालता और उसके सभी खर्चों को पूरा करता था। और ऐसे ही 3 महीने बीत चुके थे। एक दिन मैं शाओशी से मिलने गया तो मैंने देखा शाओशी ज़मीन पर गिरी हुई है। उसके माउथ से ब्लड निकल रहा था। मैं उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि वो प्रेग्नेंट थी और उसने 1 महीने पहले ही अबॉर्शन करवाया, जिस वजह से उसकी हालत ख़राब हो गई। क्योंकि वो पहले भी सेफ्टी पिल्स खाया करती थी और फिर जब वो उस आदमी के बेबी से प्रेग्नेंट हो गई तब उसने मुझे पाने के चक्कर में अपने बेबी को अबॉर्ट करवा दिया। और फिर धीरे धीरे उसकी हालत ख़राब हो गई और वो मुझे छोड़कर चली गई। और फिर तब से लेकर अब तक पूरे 10 साल हो चुके थे। मेरी लाइफ में कोई भी पर्सन नहीं आया। मगर जब मैंने वो रियल हिस्टोरी पर सीरीज बनाई जिसमें जहान को मेरे साथ मेरे ही अपार्टमेंट में रहना था, तब पता नहीं पर जहान की क्यूट क्यूट सी हरकत ने मेरे दिल में एक अलग ही सेंसेशन पैदा की। और फिर जैसे जैसे हम स्टोरी में आगे बढ़ते रहते हमारे बीच में किस हुआ, एक साथ सोए। और फिर जब उसके बाद जहान वापस अपने अपार्टमेंट आ गया, मैं भी अपने मेंशन में नहीं रह पाया, इसलिए मैं भी शाम को अपने अंकल और गगा के पास चला गया। उसके बाद जब मैं वो सीरीज़ को एडिट कर रहा था उसके बाद से ही मेरे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर बनने लगा। तो और जब कभी भी मैं जहान को किसी और के करीब देखता मुझे जलन होने लगी। जैसे जहान का म्या को देखना, उसके साथ डिनर पर जाना, तब तक भी अपने आप को रोक रहा था। मगर जहान जिस दिन तुम सूट में म्या को किस करना था उसके बाद से तो मुझे और ज़्यादा जलन हुई। और हाँ, वहाँ मैंने जितने भी डायलॉग बोले थे वो मेरी रियल फीलिंग थी तुम्हारे लिए। और फिर तब से लेकर अब तक मैंने केवल और केवल तुमसे प्यार किया है। और आज जब तुम बेहोश हो गए थे एक पल के लिए तो मुझे लगा मैंने फिर से कहीं अपनी ज़िंदगी खो तो नहीं दी ना। मैं बहुत डर गया था। मगर जब यहाँ आकर मुझे डॉक्टर ने तुम्हारे बारे में बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं और भी ज़्यादा हैप्पी हो गया था और तुम्हें मैरिज के लिए प्रपोज कर दिया। मगर मुझे नहीं पता था कि जान शाओशी की तस्वीर तुम्हें इतना हर्ट करेगी, वरना मैं तो उस तस्वीर को कब का घर से बाहर निकाल देता। क्योंकि मेरा 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 घर भी तुम्हारा है और दिल भी। मगर खैर छोड़ो, तुम्हें तो अपने ईगो पर भरोसा ही नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अकेला छोड़ता हूँ। और हाँ जान, ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम जैसा चाहो वैसे जी सकते हो, तुम पर फोर्स नहीं करूँगा। इतना कहकर ईवो वहाँ से बाहर निकल जाता है। इधर तीनों पूरी बात सुनने के बाद जान तो एकदम फर्श पर बैठ जाता है। अब हुसैन जहान को संभालता है और उसे हॉस्पिटल बेड पर बिठाकर जहान से कहता है कि वो टेंशन ना ले और श्रेयान से कहता है कि वो जहान को संभाल लेगा, वो इबो के साथ जाए क्योंकि इबो भी परेशान है। श्रेयान हामिद से रिलाता है और वो भी इबो के पीछे निकल जाता है। इधर हुसैन जहान को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। वहीं इबो सीधा क्लब जाता है और ड्रिंक करने लगता है, जहां वो बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेता है और अब फुल ड्रंक हालत में वहीं बेहोश हो जाता है। तभी पीछे से सुयान वहां आता है और वो ईबो को इतने नशे में देखकर सुयान ईबो को संभालता है और ईबो को संभाल के वापस मेंशन में ले जाने लगता है। जो